दिल्ली एनसीआर में कई ऐसे मामले देखे गए हैं जहां किसी की मृत्यु के पश्चात कई बार उनका साथ छोड़ दिया जाता है, उनके परिजन उनको वहीं शमशान में छोड़ जाते हैं। ऐसे में आगे आई है कृष्ण विहार संस्कार सेवा समिति। जी हाँ, संस्कार सेवा समिति जो है, यह उन सभी लावारिश लाशों की अस्थियों का विसर्जन करती है हरिद्वार ले जा कर के, जिनका कोई नहीं होता। ऐसे में दिल्ली पुलिस, शमशान घाट वाले, ये सभी लोग होते हैं जो इन्हें सूचना देते हैं कि अमुक औरत या पुरुष की ये अस्थियां हैं, कृपया इनमें सहयोग दें, इन्हें विसर्जन करें। तो ये ऐसी ही एक यात्रा पर आज निकले हैं फिर एक बार। 2 बसें जा रही हैं कृष्ण विहार दिल्ली से इन्हीं सैकड़ों लोगों की अस्थियां लेकर साथ में विसर्जन के लिए। तो आइए आप भी भागी बनिए इस पुण्य के और यात्रा का आनंद लें। यात्रा शुरू हो रही है कृष्ण विहार न्यू दिल्ली 86 से। ये देखिए, यहाँ पर ऐसे भी लोग होते हैं जो साथ जाने के लिए इच्छुक होते हैं, तो इनके लिए बसों की व्यवस्था की गई है ताकि ये लोग जा सकें। गंगा मैया की जय और वीर बजरंगी की जय श्री राम। Hare
यात्रा के मध्य में जन सुविधाओं और लोगों के चाय पानी का भी ध्यान रखा गया। अल्प विराम के पश्चात यात्रा दोबारा शुरू की गई। उसके बाद प्रातः 3:15 पर सभी श्रद्धालु कनखल हरिद्वार पहुंच गए। कनखल में मां सती घाट है, जहां पर इन अस्थियों का विसर्जन किया जाता है और माना जाता है यदि किसी का अस्थि विसर्जन सती घाट पर किया जाता है तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप देखिए सभी श्रद्धालु चल पड़े हैं मां सती घाट की ओर। अब समय आ गया है जब ये सब भाई उन अस्थियों को प्रवाहित करने के लिए लेकर जा रहे हैं दक्ष मंदिर की ओर हरिद्वार में। सुबह के 3:15 बजे हैं और ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं सबके हाथ में ये जो थैले हैं, ये वो सभी अस्थियां हैं जो किसी न किसी कारण से कोई लोग लेके नहीं जाते हैं और दिल्ली के शमशान घाटों में रह जाती हैं। ये देखिए, लगभग 50 से 60 पैकेट ऐसे हैं अस्थियों के जो ये लेकर चल रहे हैं। देखिए, न जाने कितने ही ऐसे लोग जिनकी अस्थियां किसी कारणवश प्रवाहित नहीं हो पाई। यह संस्था उन सभी की अस्थियों को बहुत ही सम्मान के साथ हरिद्वार लाकर माँ गंगा के सुपुर्द करती है, माँ गंगा में विलीन करती है। आप देख सकते हैं जो यह अस्थियां सब पकड़ा रहे हैं, कालू सैनी इनका नाम है और ये भाई ओम प्रकाश, ये देखिए, ये साथ में दूध भी दे रहे हैं जो प्रवाहित करते समय गंगा में प्रवाहित करने के लिए दूध और अस्थियां। जी हाँ, बहुत सम्मान के साथ। कृष्ण विहार संस्कार सेवा समिति दिल्ली की ओर से ये देखिए पूरी टीम आई है। ये लोग सैकड़ों लोगों की, जी हाँ, सैकड़ों लोगों की लावारिस अस्थियां लेकर आए हैं। ये जो बहुत से शमशान घाटों से एकत्र कर करके ये उनका अंतिम विसर्जन करते हैं माँ गंगा में। आप देख रहे हैं माँ गंगा कितनी शांत, सुबह के 3:30 बजे। माँ गंगा का यह सती घाट कनखल हरिद्वार में है, जहाँ पे कहा जाता है कि यदि किसी की अस्थि का विसर्जन होता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये पूरी टीम है जो दिल्ली से आई है और ये लेकर आए हैं अस्थियां अपने साथ उन लावारिस लोगों की जिन्हें किसी न किसी कारणवश उनके परिवार वाले शमशान घाट तक लाते तो ज़रूर हैं पर वहाँ छोड़ जाते हैं, उनका विसर्जन नहीं करते। देखिए, ये सभी लोग, और आप देख पा रहे हैं जो कट्टे रखे ना, इन कट्टों में या थैले जिन्हें आप कहें, इनमें अस्थियां हैं। हर व्यक्ति के पास एक अस्थि का कट्टा और साथ ही दूध की थैली। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि यदि आपको नहीं पता कि अमुक व्यक्ति जिसकी अस्थियां हैं वो कौन था, पुरुष या स्त्री, तो उस अवस्था में दूध के साथ उनका विसर्जन किया जाता है और माँ गंगा के सुपुर्द किया जाता है।
बहुत ही नेक कार्य है जो कृष्ण विहार संस्कार सेवा समिति दिल्ली कर रही है, जिसके अध्यक्ष हैं भाई कालू सैनी और पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी। आज दिनांक 18 सितंबर प्रातः 4 बजे कृष्ण विहार संस्कार सेवा समिति की ओर से समिति के सदस्य आए हैं लावारिस अस्थियों का विसर्जन करने के लिए। ये देखिए कितने भाव से माँ गंगा को विसर्जन करने जा रहे हैं ये आज लावारिस अस्थियों का। ये देखिए किस प्रकार से इन लावारिस अस्थियों में दूध को मिला रहे हैं ताकि उनकी शुद्धि हो सके, क्योंकि ये नहीं जानते कि अमुक अस्थियां किस व्यक्ति की हैं या किस महिला की हैं। इनका पूरा ध्यान केंद्रित है इनका शुद्धिकरण करने में। आज हरिद्वार के कनखल में माँ सती घाट पर इन सब का विसर्जन किया जाएगा। ये देखिए ये सभी सज्जन, जी हाँ, ये सभी सज्जन अपने साथ अस्थियां लेकर आए हैं। ये सैकड़ों लोगों की, जी हाँ, सैकड़ों लोगों की अस्थियां हैं जो ये दिन प्रतिदिन एकत्रित करते हैं कृष्ण विहार दिल्ली में, और फिर ये प्रोग्राम बनाकर इन सब अस्थियों का विसर्जन करने के लिए इन्हें लाते हैं हरिद्वार। कितना नेक कार्य है ये। देखिए उन अस्थियों का जिनको उनके अपने परिजन, जी हाँ, अपने परिजन अपने प्यारे छोड़कर चले जाते हैं, पर ये लोग उन अस्थियों का भी विसर्जन बहुत ही सम्मान के साथ करते हैं। अब 4:05 पर ये सभी सज्जन इन अस्थियों का विसर्जन करना शुरू करेंगे और माँ गंगा को अर्पित करेंगे इन लावारिस अस्थियों को। देखिए अस्थियों का विसर्जन शुरू हो गया है। देखिए और शंकर भगवान की हे भगवान जिन्हें हम लेके आए वो शंकर भगवान, उनकी आत्मा को शांति बिना नाम से भाई ये कट्टे पीछे गए ना, बिल्कुल देखो। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, दूषित ना करते हुए, देखिए इन्होंने कोई भी पॉलीथीन, कोई भी थैला माँ गंगा में नहीं डाला है, कुछ प्रवाहित नहीं किया है ऐसा माँ गंगा में अस्थियों के सिवा। और ये देखिए सभी थैलियाँ, सभी थैले इन्होंने पीछे की तरफ रख दिए हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, देखिए संस्कार सेवा समिति के सभी सेवक एक साथ। शंकर भगवान गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। तत्पश्चात सभी श्रद्धालु पहुँचे हैं हर की पैड़ी। आप दर्शन कर रहे हैं माँ गंगा आरती के। जी हाँ, आरती बस अभी शुरू होने वाली है। श्री गंगा सभा कमेटी के द्वारा केवल आपके दान से, केवल आपके सहयोग से प्राप्त होने पाएंगे। दाताओं, बड़ी सौभाग्य की बात है, सैकड़ों किलोमीटर दूर से हमारे आप सभी सहभागी
साक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुराजो मंत्रमूलं गुरुराज्ञामूलं गुरुकृपा। ओम गुरुदेव नमः। सदा सदाशिवाय नमः। शिवपरिवाराय नमः। सरस्वतीय नमः। साईं नमः। सनातनाय नमः। हरि ओम नमः देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे तीरो वनतारिणी तरंगे संक्रमौली विलासिनी मम राजपदकमले। ओम गंगते मनते गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मरिं सिंधु भवन्तु संयोराधि सर्वगुणाः। हरि ओम गंगाचा पुष्पाणि समर्पयामि नमस्कार। अब एक जुनानी आप सभी एक जुनानी कथा कर लो। इसमें डालना गंगा में डालना ऐसी बात है ना। तो गंगा आवाहन हो गई है बस एक ही जगह रखो भारी इसी दूंगी इसी में रख लो फिर भारी है कोई नहीं गंगा में बाद में चल जाएंगे। इंसानियत की एक जिंदा मिसाल देते हुए ये लोग ऐसा पुण्य कार्य कर रहे हैं जहां ये आज उन सभी लावारिस अस्थियों का विसर्जन करने के बाद उनकी मुक्ति हेतु हवन करवा रहे हैं। देखिए क्या संयोग है, इनका उन लावारिस व्यक्तियों से कोई नाता नहीं है, पर फिर भी ये उनकी मुक्ति हेतु हवन कर रहे हैं। और ऐसे में वो लोग भी हैं जो अपने परिचित अपने परिजनों को लावारिस छोड़ जाते हैं शमशान घाट में। आपकी नॉलेज में, आपकी संज्ञान में यदि कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसका कोई नहीं है, जी हाँ, जिसका कोई नहीं है जो उसका अंतिम संस्कार करे, तो यह संस्था इस कार्य में आपके लिए सहायता प्रदान करती है। यह संस्था उन सभी लावारिस व्यक्तियों की अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी लेती है जिनका कोई नहीं होता, और यह उन गरीबों की मदद भी करती है जिनके घर में अंतिम संस्कार के लिए पैसा नहीं होता है, या वह संस्कार के दौरान कुछ ऐसा कार्य करना चाहते हैं, पूजा हवन यज्ञ करना चाहते हैं, या किसी 10, 20 या 50 व्यक्ति को खाना खिलाना चाहते हैं, यह उसमें भी सहायता देते हैं। भाई कालू सैनी बैठे हुए हैं, ओम प्रकाश जी ये सब आगे बैठे हुए हैं, भाई अमित कुमार कपड़े वाले और भाई शरण कुमार, और साथ ही उनके पूरे टीम मेंबर्स जो इस कार्य में इनकी सहायता करते हैं। जी हाँ, आपने सुना होगा एक एक से नेक बनो, तो ये वही टीम है जो एक एक से नेक बनकर इस नेक कार्य को आगे बढ़ा रही है। आप यह वीडियो देख रहे हैं अमर शांति सेवा फाउंडेशन के सौजन्य से। अमर शांति सेवा फाउंडेशन भी इसी प्रकार लोगों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है, जहां वो लोगों को राशन, कपड़ा और साथ ही अच्छी शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करते हैं और गरीबों की सहायता करते हैं। आप भी हिस्सा बन सकते हैं हमारी इन दोनों संस्थाओं का। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबर पर। जी हाँ, कालू भाई से आप संपर्क कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं किसी की सहायता करना, या आप धीरज कौशिक जो संयोजक हैं अमर शांति सेवा फाउंडेशन के, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। आपका संपर्क सराहनीय कदम होगा लोगों की मदद के लिए। और अब देखिए सब लोग खड़े होने वाले हैं, क्योंकि अभी कुछ ही समय में पूर्ण आहुति के लिए जो नारियल होता है उसमें सभी साथियों के हाथ लगवाए जा रहे हैं, सभी का सहयोग लिया जा रहा है इस कार्य के लिए। और आप देखिए सब कितने उत्सुक हैं इस कार्य में सहायता देने के लिए। सभी लोग उत्साहित हैं अपना हाथ इस नेक कार्य में जोड़ने के लिए। देखिए हमारे साथ भाई अमित खड़े हुए हैं जो अभी नारियल को सबके हाथ लगवा रहे हैं, और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जो यहाँ कर हैं, सुनील आर्या जी हैं, साथ में अशोक भाई हैं, टिंकू जी हैं और सोनी जी हैं। ये सब लोग कार्य के लिए सहायतार्थ हैं। और ये बच्चे देखिए आप हमारे कितने उत्साहित हैं, कितने उत्सुक हैं सबकी सहायता करने के लिए। और ये पूर्ण आहुति यहाँ दी जा रही है। पूर्ण आहुति से ये कामना की जा रही है कि जो ये लावारिस अस्थियाँ थी जिनका विसर्जन इन्होंने प्रातःकाल में माँ सती घाट पर किया, उनको मुक्ति प्रदान हो। कलयुग में यह सच में एक आश्चर्यजनक बात है। कोई अपना अपने को नहीं पूछता है, पर यह टीम कृष्ण विहार संस्कार सेवा समिति लावारिस व्यक्तियों, जी हाँ लावारिस, ना जाने महिला है या पुरुष है, पर उन सब की मुक्ति हेतु हवन करवाती है, उनको सहायता प्रदान कराती है इस
जन्म चक्र से, जी हाँ, इस जन्म चक्र से छूटने में। ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जिनको भी ये लाए हैं अमुक अमुक व्यक्ति की इस संसार में दोबारा वापसी ना हो और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। हवन के पश्चात भंडारे की तैयारी शुरू हो गई। देखिए ये देखिए हवन के पश्चात भंडारे का आयोजन किया गया है। इसमें बहुत भारी मात्रा में लोग आए हैं और भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। खीर, पूरी और आलू की सब्जी। जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक संगत बैठी है और प्रसाद पा रही है। देखिए और इस प्रकार यह यात्रा पूर्ण हुई। यह संस्था पिछले 8 सालों से इस कार्य में कार्यरत है और अब तक हजारों, जी हाँ, हजारों लोगों की अस्थियों का विसर्जन माँ गंगा में कर चुकी है। आप यदि इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे फ़ोन या ईमेल पर। समाज कल्याण के इन कार्यों के लिए आपकी सहायता सराहनीय है। धन्यवाद।